बाउंड्री की तरफ जाए, आपके पास इसके बाद राय नहीं है। अगर विकेट नहीं गिरती तो इस्लामाबाद अभी भी मुझे लग रहा है कि थोड़ी सी मुश्किलात डालेगी। यहाँ पर 2 बॉल डॉट्स गुजरी हैं और 2 डॉट बॉल्स के बाद 4 रन आए हैं, तो ये स्कोर जो चाहिए 13 बॉलों पर 32 रन चाहिए, जो T20 में बन भी सकते हैं। तो इस पिच पर, ये पिच तमाम पिचेस से मुख्तलिफ नजर आई। स्टार्ट में इसमें ये बैट्समैन को फायदा दिया, बाद में ये बॉलर को फायदा दिया। इस तरह की पिच अभी तक कुछ किसी मैच में नहीं देखने को मिली। तो आपके ख्याल में ये एक स्पेशल पिच बनाई गई है आज के मैच के लिए, इन मैचेस के लिए? देखिए शादाब, बहुत 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 आपने ये अच्छा सवाल किया है, लेकिन पिच का मायना मैंने थोड़ा सा इनिंग्स जब खत्म हुई थी तो मैंने पिच को जरूर देखा था, उसका मायना किया था। तो पिच टिपिकली ये नहीं है कि आप इसको पिच को जो है वो बैटिंग पर मायना करें कि ये बैटिंग पिच है, या फिर बॉलिंग पर इसका मायना करें। पिच जो है वो 50-50% है, और वाकई आज की पिच जो है वो ऐसी सिचुएशन में देखने को नहीं मिली जो आज पिच एलिमिनेटर 1 पेशावर जलमी वर्सेस इस्लामाबाद के अगेंस्ट हमें देखने को मिली है। पिच बड़ी अच्छी है और यकीनी तौर पर जो बेहतर खेल पेश करेगा उसी की तरफ जा रही है, और अभी भी जो है वो इस्लामाबाद को मुश्किलात में घेरा हुआ है। लेकिन इस ओवर में अगर जुल्करनैन विकेट नहीं गिरती, सेकंड लास्ट ओवर है और उसमें 15 से 18 रन आते तो आखिरी ओवर में ये मुश्किल नहीं होगा ये मैच जो है वो इस्लामाबाद के लिए। और दोनों ऐसे बैट्समैन हैं जो ऐसी कैपेसिटी भी रखते हैं कि 15 से 18 रन बना सकते हैं। तो आपके ख्याल में इस ओवर में ऐसा कुछ हो सकता है, ऐसी चेंजिंग इंटरेस्ट हो सकती है कि 15 से 20 रन बन जाएंगे? जी देखिए, उसी सूरत में आप रन देखिए, जुल्करनैन विकेट कितनी गिरती है माजद के साथ आप मुझे बताएंगे? 5 कितनी गिरी है? अभी 5 विकेट्स गिरी हैं और पहली डॉट बॉल हो चुकी है। 12 से 14 रन आएंगे, 12 से 14 रन आ जाते तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर मुश्किलात पड़ेगी इस्लामाबाद यूनाइटेड को। मैच बड़ा इंटरेस्टिंग होगा और अब यही जो बल्लेबाज की कोशिश होगी, सिंगल डबल तो जरूरी है और उसके साथ बाउंड्रीज अगर 2 मिल जाती हैं तो बेहतर खेल होगा। और शादाब के पास ऐसी सलाहियत मौजूद है, आप इनका PSL 7 या PSL 300 स्ट्राइक रेट के साथ हिसाब से जो है वो खेलना पड़ेगा। आपके पास 5 विकेट मौजूद हैं। यहाँ पर कंपैरिजन जो बाएं हाथ के बाएं और दाएं का ये बेहतर हो चुका है। यहाँ पर मैं आपको एक अपडेट देता चलूं, अदनान में अपडेट देता चलूं कि 2 डॉट बॉल्स गुजर चुकी हैं। मनरो जो कि फेस कर रहे हैं इस टाइम, स्ट्राइकर एंड पर मनरो हैं, तो 2 डॉट बॉल्स गुजर चुकी हैं। यहाँ पर 2 डॉट बॉल गुजरने के बाद 10 बॉलों पे 30 रन चाहिए, हर बॉल पे 3 रन चाहिए। तो अब सिचुएशन किसके है हाथ में ज्यादा, पेशावर के या इस्लामाबाद यूनाइटेड के पास अभी भी मैच थोड़ा बहुत है? देखिए, मैं यही बात कर रहा था कि जहां पर फहीम अशरफ आए, अगर वहां पर शादाब को भेजा जाए, खुद शादाब अपने आप को प्रमोट करते तो वो रिजल्ट कुछ और होता। फहीम अशरफ एक अच्छे ऑलराउंडर हैं और यहाँ पर आपको बड़ी मुश्किलात होंगी और वाकईतन बड़े बल्लेबाज ने भी आपका साथ छोड़ दिया है। इन लम्हों में भी गिर चुकी है। 154 पर 6 खिलाड़ी आउट। शादाब खान जो कि क्रीज पर मौजूद है, नए आने वाले बैट्समैन को सामना करना पड़ेगा, नए बॉलर्स को। यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग मैच, जीता हुआ मैच इस्लामाबाद के हाथ से निकल गया। तो अभी क्या ख्याल है कि 9 बॉलों पे 30 रन इस्लामाबाद यूनाइटेड बना पाएगा? अभी तो जुल्करनैन मुश्किल हो गया है, बल्कि नामुमकिन हो गया है कि ये तो इस्लामाबाद लूज कर चुका है मैच अपनी गलतियों की वजह से, और कुछ बदकिस्मती है, बड लक हुई है इस्लामाबाद। बिल्कुल कुछ बदकिस्मती है, कुछ बैड लक है इस्लामाबाद की, जो इतने अच्छा परफॉर्म करते हुए शोएब मकसूद की बैटिंग पे पानी फेर दिया आने वाले नए बैट्समैन ने। और नए बैट्समैन जिस तरह आज उन्होंने खेला, जिस तरह पेशावर ज़ल्मी ने पहले खेला, उस तरह बिल्कुल भी नहीं खेल पाए। और यहाँ पर जो है मैच की सिचुएशन मुकम्मल तौर पर पेशावर ज़ल्मी के हाथ में चली गई है। डैरन समी अपने ड्रेसिंग रूम पे काफी खुश नजर आ रहे हैं। 3 बॉल्स बाकी बची हैं। अब इन 3 बॉल्स में देखना है कि बड़ी हिट्स, लेग बाय का यहाँ पे एक सिंगल बना है, जिस सिंगल की जरूरत, जो सिंगल कोई भी काम नहीं कर सकता। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम पहली बार इस तरह का चैनल YouTube पर लेके आए हैं जो हम आपको लाइव तबसरा सुनाते हैं, साथ में हमारे स्कोर्स भी लिखे हुए आ रहे हैं। कोई भी अगर हमें हमारे नंबर्स पर कॉल करके बात करना चाहे तो वो हम पर लाइव कॉल पर आ सकता है। यहाँ पर 4 बॉलों का 5वीं बॉल पे चौका आया है, 7 बॉलों पर 25 रन बने हैं। तो थोड़ी सी एग्रेशन तो बनती है कि पेशावर ज़ल्मी
किस नहज से वापस लेकर आया है मैच को। इस्लामाबाद यूनाइटेड के हलक से निवाला छीनने के बराबर है पेशावर ज़ल्मी ने। अभी 7 बॉल पे 25 रन को आप बनते देख रहे हैं कि नहीं? देखिए जुल्कुनैन, मुझे नहीं लगता कि इस्लामाबाद अब 7 बॉल पे 25 बना पाएगी, क्योंकि उनके पास उस तरह के बैट्समैन भी सेट कोई नहीं बाकी बचा। तो जैसे शादाब खान ने कैप्टनी की आज बहुत अच्छी, उससे भी अच्छी कैप्टनी की बाबर आजम ने की, और उन्होंने बहुत अच्छे वक्त पे अच्छे बॉलर लगाए और अच्छा फैसला किया। और ये मैच डू एंड डाई वाला मैच है। शादाब खान ने यहाँ पर सिंगल लिया है। सिंगल लेने के बाद अभी 6 बॉलों पे 24 रन चाहिए। आप हमें कमेंट में बताएं कि क्या शादाब खान ये कैपेसिटी रखते हैं? 6 बॉलों पर 24 रन बनाने की कैपेसिटी शादाब खान रखते हैं। ये मैच कौन सी टीम जीतेगी, पेशावर ज़ल्मी या इस्लामाबाद यूनाइटेड? ये 6 बॉलों के बाद फैसला होने वाला है। पेशावर किसी एक टीम के शायकीन को मायूसी होगी, या पेशावर जीतेगा या इस्लामाबाद जीतेगा, लेकिन जीत PSL पाकिस्तान की होगी, जीतेगा PSL। यहाँ पर आखिरी ओवर का खेल बाकी है। मुकम्मल तौर पर फ्लॉप हो गई है इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम। आखिरी ओवर में 6 बॉलों का खेल बाकी है, 24 रन दरकार हैं। 24 रन जीत से दूर है इस्लामाबाद यूनाइटेड। और इस्लामाबाद यूनाइटेड अगर ये मैच हार जाता है तो वो सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर हो जाएगा अगले मरहले में। अगर इस्लामाबाद यूनाइटेड ये 6 बॉलों में 24 रन बना लेता तो उसका मुकाबला लाहौर कलंदर के साथ होगा। और अगर पेशावर ज़ल्मी जो कि जीतता हुआ नजर आ रहा है ये मैच, अगर इस मैच को जीत जाता है तो आगे उसका सामना होगा लाहौर कलंदर से। जी बिल्कुल जुल्कुनैन, लाहौर कलंदर से उसका मुकाबला होगा पेशावर ज़ुल्मी का। तो मुझे तो ये लगता है कि लाहौर इससे अच्छा मुकाबला होगा और लाहौर से जीत जाएगा। आज आप अपना गुस्सा नहीं निकाल रहे पेशावर ज़ल्मी पर, क्या बताइए। यहाँ पर एक डॉट बॉल गुजर चुकी है और 5 बॉलों पर 24 रन चाहिए, जो कि मुझे लग रहा है इस्लामाबाद यूनाइटेड के हाथ से ये मैच निकल चुका है। इस्लामाबाद यूनाइटेड को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी इस मैच को जीतने के लिए। अगर 5 बॉलों में 4 छक्के लगते हैं, 4 छक्कों की जरूरत है, 4 बाउंड्रीज, बड़ी बाउंड्रीज की जरूरत है। अगर ये बाउंड्रीज वो ले लेते हैं तो कामयाब हो जाएंगे। यहाँ पर मेरे साथ मोहित भी करेंगे छक्के। और ये मैच अभी इस्लामाबाद यूनाइटेड हार चुका है 30 ओवर तक। अभी तक कोई ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि इस्लामाबाद यूनाइटेड इस मैच को हारेगा। जब तक शोएब मकसूद की विकेट नहीं गिरी थी तब तक बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि इस्लामाबाद यूनाइटेड ये मैच हारेगा। लेकिन अब इस्लामाबाद यूनाइटेड इस मैच से आउट हो चुका, ये मैच हारने वाला है इस्लामाबाद यूनाइटेड। बॉल एयर हवा में है और 2 रन बने। अभी 4 बॉलों पे 22 रन चाहिए। शादाब खान फेस कर रहे हैं। शादाब खान बिल्कुल भी अच्छा नहीं खेल रहे। जिस तरह कॉलिन मनरो ने आके तो मैच का सारा मजा ही खराब कर दिया, इस्लामाबाद यूनाइटेड के हाथ से मैच निकाल दिया। और एग्रेशन जो है हमारे में तो नहीं रही इस्लामाबाद यूनाइटेड का। आज मैच हार की पोजीशन देखे। अभी 4 बॉलों पे 22 रन चाहिए, 4 छक्कों की जरूरत है, 4 बड़ी बाउंड्रीज की जरूरत है। कोई भी बैट्समैन जो क्रीज पर मौजूद है वो ये बाउंड्रीज लगा सकता है आपके ख्याल में? मेरे ख्याल से ये कोई भी ये बैट्समैन जो खेल रहे हैं एक भी नहीं लगा सकता, और ये मैच इस्लामाबाद लूज कर चुकी है। इस्लामाबाद मुकम्मल तौर पर ये मैच लूज कर चुकी है। और यहाँ पर 3 बॉलों का खेल बाकी है। आखिरी 3 बॉल्स पर इस्लामाबाद यूनाइटेड किस तरह की बैटिंग करेगी। बॉल इन एयर 4 बॉल रहती हैं, हवा में बॉल है और 2 रन मिले, 20 रन चाहिए। इस्लामाबाद यूनाइटेड मेरे ख्याल से ये मैच हार चुकी है। अब किसी भी सूरत ये मैच इस्लामाबाद यूनाइटेड नहीं जीत सकती। लाइन और लेंथ के साथ नो बॉल ना हो। ये इस्लामाबाद यूनाइटेड के हलक से निवाला छीन कर लेकर गया है बाबर आजम। आज आखिरी ये पिच कुछ अलग सी नजर आई। पहले ओवर्स में अच्छा खेल बैट्समैन को फेवर करती है और आखिरी ओवर्स में बॉलर्स को फेवर करती है। डेथ ओवर में बिल्कुल ही नाकाम हो चुके तमाम बैट्समैन, मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुके हैं डेथ ओवर में। सारे के सारे बैट्समैन 164 रन के में 6 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं। 3 बॉलों का खेल बाकी है। मैच खत्म हो चुका है, इस्लामाबाद यूनाइटेड के हाथ से निकल चुका है। अब इस्लामाबाद यूनाइटेड ये मैच ज़ल्मी और लाहौर कलंदर एक दूसरे के साथ कल